हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। क्रिकेट की इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। इस्तकबाल है, बहुत बहुत वेलकम है। यू नो, लाइक एवरी टाइम टुडे आल्सो इज देयर द चार्मिंग, द हैंडसम, द कूल राजीव मिश्रा। आज बात होगी जसप्रीत बुमराह की। देखिए, एक सस्पेंस बीसीसीआई क्रिएट करके रखती है। 2 टेस्ट मैच की सीरीज होनी है कहाँ? श्रीलंका में, गाल में, और दूसरी होनी है कोलंबो में। जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हैं। ये बात तो इंग्लैंड से ही पता थी कि वो इंजर्ड हैं, घुटने में चोट थी, रिकवर कर रहे हैं। तो फिर कैसे टीम में नाम आया? और टीम में नाम आया तो फिर अब पता चल रहा है कि वो नहीं खेल रहे हैं, आउट ऑफ द सीरीज हो गए हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि WTC जो टेस्ट रैंकिंग, वहाँ उसके लिए उनको कहीं ना कहीं रिजर्व करके रखा गया ताकि तब तक वो पूरी तरह से रिकवर हो जाए। ये हो क्या रहा है? पंकज भाई, पहली बात तो WTC आप क्वालिफाई तभी करेंगे जब 9 में से 7 जीतेंगे। तो जब आप मैच ही नहीं जीतेंगे तो आप जसप्रीत बुमराह को बचा के रख लें या डॉन ब्रैडमैन को अपनी टीम में ले आएँ या दुनिया भर के दिग्गज को अपने टीम में ला के रख लें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मैच जीतना, और मैच जीतने के लिए आपके जो अवेलेबल बेस्ट 11 है वो होने चाहिए मैदान पे। जो बदकिस्मती से हम कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट के लिए कि हो नहीं रहा है। कोई ना कोई इंजर्ड हो जा रहा है, कभी सिलेक्शन का रिजेक्शन का शिकार हो जा रहा है, कभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है किसी का। तो ओवरऑल एक ऐसा घालमेल पिछले 2 साल से हम इंडियन क्रिकेट में देख रहे हैं। नहीं, बट व्हाटएवर इज हैपनिंग, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार नहीं, तो तभी तेज गेंदबाज तो हमेशा शिकार रहते हैं इस 2 चीज साल नहीं तो तेज गेंदबाज रहते हैं, बट वो फिट होके आते हैं, उनको मैच फिटनेस देनी पड़ती है, मैच और क्रिकेट एक्सीलेंस में जाना पड़ता है, वहाँ सर्टिफिकेट लेते हैं। यहाँ तो सडनली जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो जाते हैं, सब्जेक्ट टू फिटनेस की एक पर्ची लेके जेब में घूम रहे होते हैं। जब उनका मन करता है दिखा देते हैं सब्जेक्ट टू फिटनेस की मैं अभी फिट नहीं हूँ। जब उनका मन करता है इंग्लैंड में जाके 2 मैच खेलना था तो कह दिया मैं फिट हूँ, और सीधे स्ट्रेट अवे हो जाके इंग्लैंड खेल रहे हैं। भाई मेरा ही कहना है कि जब आप मोहम्मद शमी के लिए या आकिब नबी के लिए या प्रसिद्ध कृष्णा के लिए एक रूल आपने बनाया है कि अगर आप अनफिट होते हैं तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट तो आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं? प्लेयर इज आल्सो एट नहीं, फॉल्ट। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर रूल बना रखे हैं जो जसप्रीत बुमराह के अलावा जितने तेज गेंदबाज उनको ये कहा जाता है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलें, तो फिर जसप्रीत बुमराह के लिए भी यही होना चाहिए। विदाउट मैच फिटनेस दिखाए हुए सडनली 31 तारीख को खबर आती है कि वो फिट हैं, और अब 3 तारीख को आ गई कि वो नहीं जा रहे हैं, उनकी जगह आकिब नबी को टीम में आपने शामिल कर लिया। तो इससे क्या टीम का बैलेंस भी घटता है। टीम का कैप्टन जो एक स्ट्रैटेजी बना रहा होगा कि यार हम गोल में ऐसे जाएंगे, हम कोलंबो में जाएंगे और हम दोनों मैच जीतेंगे, तभी हम आगे के लिए अपना रास्ता बनाएंगे, वो सडनली आपकी ध्वस्त हो गई, चारों खाने चित हो गए आपकी सारी चीज़ें। नहीं, तो इशारा किस तरफ कर रहे हैं आप? प्लेयर भी यू थिंक एट अ फॉल्ट है? प्लेयर्स का तो फॉल्ट है ही है। प्लेयर से ज़्यादा फॉल्ट मुझे लग रहा है हमारी सिलेक्शन कमेटी का। बिना आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, आपने कैसे नाम डाल दिया? और सब्जेक्ट टू फिटनेस लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर वो इंजर्ड है और फुली फिट नहीं है, ये 5 दिन का टेस्ट मैच है, कोई एक दिन का तो है नहीं। जब वो वनडे नहीं खेल सकते थे तीसरा, तो 5 दिन कैसे मैदान पे खड़े रहेंगे? तो आपको तो ये देखना पड़ेगा कि अगर वो 5 दिन के लिए फिट नहीं है तो आप उनको डालो ही नहीं टीम में ना। आप स्ट्रेट अवे आकिब नबी को ले आते टीम में, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आप लेके आ रहे हैं उनको, यार जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है तो आप आकिब नबी को लेके आ जाइए टीम में। इससे पहले भी ये हुआ, आपको याद होगा अहमदाबाद जो अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच था, वहां पर भी आकिब नबी को एज ए स्टैंड बाई बॉलर बुला लिया। एक गेंदबाज जो 104 विकेटें ले चुका है एक सीजन में, उसको टीम में डालने में क्या परहेज हो रहा है? आपको टीम में आपको ले जाने में क्या परहेज है? और रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म करके अगर कोई आ रहा है आपकी टीम में तो बहुत बड़ी बात है। सारांश जैन है, अब दूसरा आकिब नबी आए, मुझे ये एक अच्छा साइन लग रहा है। अब बिल्कुल, ये जो नाम आप ले रहे हैं, बार बार आपने 5-6 बार आकिब नबी का नाम ले लिया, ये रिप्लेसमेंट है। यानी ये जसप्रीत बुमराह की जगह अब ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेंगे, ये अब तय है। तीसरा जम्मू कश्मीर रीजन से आने वाला खिलाड़ी है, और जो इनके बारे में थोड़ा बहुत मैंने जाना समझा वो ये कि ये एक ही पॉइंट पे लगातार गेंद करते रहते हैं, बिना डरे, बिना झिझके, और वही उनका प्लस पॉइंट है। हाउ इज ही? किस तरह की रिप्लेसमेंट इन्हें मानते हैं आप? घाटी से एक ऐसा शांत तूफान आया है जो खलबली मचा रहा है क्रिकेट के मैदान पर। देखिए, रेड बॉल ना उनके हाथ पे बोलती है। उनका जो आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, उनका टप्पा सदा हुआ है, तो अब मार खाने से कोई डरते नहीं है, आगे बॉल पिच करते हैं, मूव करने का टाइम देते हैं, और भगवान ने उनके हाथ में स्विंग दिया हुआ है दोनों तरफ। तभी स्पीड भी अच्छी खासी। स्पीड तो 130-135 है। स्पीड इतना बैट्समैन को नहीं डराती जितना उनका मूवमेंट है। ऑफ द एयर भी मूव करता है बॉल, ऑफ द पिच भी मूव करता है। और ऐसे गेंदबाज मतलब मनोज भाई को हमने देखा था, मनोज प्रभाकर को एक टाइम में, जो दोनों तरफ मूव करते थे, या हमने भुवनेश्वर कुमार को देखा या प्रवीण को देखा। तो उसके बाद ये एक बहुत दिन बाद एक ऐसा गेंदबाज दिख रहा है जिसका हवा में भी बॉल मूव करता है। स्विंग के अलावा और असलहे में क्या क्या है? उनके पास सीम भी है, मतलब स्विंग भी करते हैं हवा में, सीम भी होती है, ऑफ द पिच भी स्विंग करते हैं। वेरिएशंस बहुत है उनके पास, और उनको विकेट लेना आता है। एक कहते हैं ना, गेंदबाज के हाथ में हुनर होता है, वो विकेट लेना जानता है, तो एग्जैक्टली वही है उनके हाथ में। और ये एक बहुत बड़ा साइन है किसी भी तेज गेंदबाज के लिए। अब
देखना ही है पंकज भाई, आपने स्क्वाड में तो डाल दिया, अब स्क्वाड में डाला है आपने जसप्रीत बुमराह की जगह, जब खिलाने की बात आएगी तो आप प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार के तरफ चले जाएंगे और सिराज हैं आपके पास। मैं ये चाहता हूँ अगर आप श्रीलंका ले जा रहे हो तो उनको खिलाएं कम से कम टेस्ट मैच, क्योंकि आप इससे पहले इंडिया के लिए जब वो खेले हैं 6 विकेटें ली हैं उन्होंने गोल में। बिल्कुल। तो श्रीलंका में जाके श्रीलंका में बॉलिंग करने का भी एक्सपीरियंस है उनके पास, तो मुझे लग रहा है उसका यूटिलाइज करना चाहिए। जो गेंदबाज अच्छे फॉर्म में है, आप ये मत देखिए कि स्टैंड में बिठा के ना रखें, हाँ उनका स्टैंड में उपयोग बिठा के ना रखें जी। बिल्कुल। अब चलिए मैं ओवरऑल थोड़ा खोलता हूँ डिस्कशन को। ओवरऑल जो टीम है कितनी बैलेंस्ड आपको नजर आ रही है? 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है, श्रीलंका को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि उनके स्पिनर्स, उनका अपनी जगह पे खेल के उनका खौफ है, वो डर है, वो तो इंडिया को भी मालूम होगा। हमारी बल्लेबाजी, हमारी फील्डिंग, हमारे गेंदबाज और किस तरह से बैलेंस टीम मानते हैं आप? एक तो पंकज भाई पहले तो हम बैटिंग को लेकर सस्पेक्ट था ही मैं, क्योंकि हम स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेल नहीं रहे पिछले 2-3 सीरीज से। अब श्रीलंका आप जा रहे हैं जहाँ पे बॉल स्पिन करता ही करता है, वो चाहे आप बॉल में खेल रहे हो या आप और उनकी ताकत है। और सिंगली स्पोर्ट्स कर पाए। उनके तीनों स्पिनर, धनंजय उनके जो कैप्टन है, रंजित है उनके पास, और प्रमोद जयसूर्या जो उनके सबसे मेन विकेट टेकर है। 14 मैचों में आई थिंक 70 और विकेट ले चुके हैं वो। तो उनके स्पिन की मतलब स्पिन तो खदान है उनके पास। हमारा जो टेस्ट होने वाला, हमारे टॉप 5-6 जो खेलेंगे बैटिंग का, प्लस अब बिना जसप्रीत बुमराह के आप किस तरह से श्रीलंका को घेरते हैं, ये भी एक चैलेंज होने वाला है। क्योंकि हमारी जहाँ स्पिन बॉलिंग की तरफ हम देखते हैं, मानो सुतार है, रविंद्र जडेजा है, कुलदीप यादव, ये 3 बॉलर हैं। अब हम क्या तीनों के साथ जाते हैं और सारांश जैन, तो मुझे लग रहा है सारांश जैन फॉर श्योर खेलेंगे। सारांश जैन के साथ अब कुलदीप और जडेजा को खिलाएंगे, यही कॉम्बिनेशन होगा। मतलब मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी साइड है हमारे पास, बट ऐसी साइड है जो आप एटलीस्ट अच्छा खेलेंगे तो आप मैच जीत सकते हैं। हाँ, और अब श्रीलंका दोनों टेस्ट मैच में हम जीतें, कितना ज़रूरी है टीम इंडिया के लिए? 100% जरूरी, कोई रास्ता ही नहीं है और आपके पास। 9 में से 7 आप मुकाबले जीतने हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ खेलेगी, 2 आपको न्यूजीलैंड में खेलना जाके और 2 आपको श्रीलंका में। तो जो सबसे कमज़ोर ओपोनेंट आपको दिख रहा है इन 9 मैचेस में, वो श्रीलंका ही है। श्रीलंका को आपने अगर 2 मैच यहाँ हराया, फिर आप जाके न्यूजीलैंड में भी आपको 2 मैच से 1 एटलीस्ट आप जीतेंगे, फिर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोशिश करेंगे आप 5 जीतें, तभी आप जाके सीरीज जीत पाएंगे, वो WTC के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये बहुत ही टफ टास्क है पंकज भाई। और दूसरी चीज़ मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा हटे हैं, जो एक बैलेंस टीम होती है ना, उस कसौटी पे अभी टीम इंडिया को कहीं ना कहीं खरा उतरना है। यू थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर टीम इंडिया कि भैया अब हमारे पास रोहित और विराट नहीं हैं, अब उनके बिना हमें चलना है सालों साल, और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। यू थिंक मैं ठीक बात कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ये तो प्रोसेस चल ही रहा है पंकज भाई, टेस्ट मैचेस में ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, ट्रांजिशन जिसको आप कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, या अगर आप देखेंगे तो स्मूथ नहीं चल रहा है, बट कोशिश जारी है। सिलेक्शन कमेटी की तरफ से भी, हमारी टीम के जो हेड कोच हैं उनकी तरफ से भी। बैटिंग में देखिए बहुत लैप्सेस नज़र आते हैं। अब शुभमन गिल फ्लैट विकेट्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जैसे इंग्लैंड में वो खेले, जैसे इंडिया आए आपको पता है किस तरह एक्सपोज हुई है बैटिंग, जब आपको टर्निंग ट्रैक्स मिले। फिर अब श्रीलंका हम जा रहे हैं, एक और टेस्ट, और T20 की सफलता या ODI में हम एक आध मैचेस जीत रहे हैं, उससे हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल टेस्ट तो आपका टेस्ट मैच है। वहाँ पे आप अच्छा करेंगे तभी आप उस जगह पे खड़े होंगे जहाँ हम WTC की बात कर पाए। नहीं अभी तो बेमानी सी लगती है कि 9 मैच में हम 7 जीत जाएं और WTC फाइनल पहुँच जाएं। आखिर में प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर टीम इंडिया से कौन कौन से खिलाड़ी जिन पर आपको, जिनसे उम्मीदें हैं और जिन पर नज़र है आपकी? एक तो मैं शुभमन गिल से बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे थे वनडे क्रिकेट में, और उस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, और टेस्ट मैच का उनको एक्सपीरियंस है, यानी सेट हो जाते हैं तो लंबा खेलते हैं, 1 सेशन 2 सेशन वो बैटिंग कर सकते हैं। बॉलिंग में मैं देख रहा हूँ कुलदीप यादव को, अगर उनको खिलाते हैं तो। अदरवाइज सारांश जैन एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है, डोमेस्टिक क्रिकेट में लगभग 200 विकेटें उनके नाम पे, एक्सपीरियंस के साथ वो जा रहे हैं और श्रीलंका में खेल के आ रहे हैं। तो मेरे लिए ये 2-3 प्लेयर्स हैं, मुझे लग रहा है प्लेयर्स टू वॉच आउट। तो चलिए 15 और 23, 15 से पहला टेस्ट मैच गॉल में और 23 से दूसरा टेस्ट मैच राजधानी कोलंबो में, पूरे जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं उनकी नज़रें रहेंगी। और जैसा हमने बताया, आकिब नबी जो कह रहे हैं, राजीव मिश्रा ये अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से कह रहे हैं कि वो सिर्फ स्टैंड पे बिठाने के लिए ना हो, अगर उन्हें रखा गया है टीम में तो उन्हें खिलाया ज़रूर जाए। सारांश जैन से बहुत उम्मीद है, तो ये 2 यंगस्टर्स अच्छा करेंगे। और घाटी से जैसा हमने बताया कि आकिब नबी तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं, तो प्लेयर टू लुक आउट फॉर, उस पर नज़रें रहने वाली हैं, उन्हें खिलाया जाए, बस यही हम चाहते हैं। सिलेक्टर्स ध्यान दें इस पर, कप्तान ध्यान दें इस पर, और ये वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सीरीज़। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, आपके कमेंट इस शो को बनाते, संवारते और खिलाते हैं, उसमें कोई कोर कसर ना छोड़िएगा। लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ 18 इंडिया पर, जो क्रिकेट का शो आप पंकज और राजीव मिश्रा के साथ देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।